रुक भैया, वीडियो मत काट। जब मैं बोल रहा हूं तो दो बात और मेरी सुन लीजिए। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटलों में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, और दूसरा भ्रष्टाचार स्कूलों में है। ये भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा मध्यम वर्गीय को खा रहा है, गरीबों को चबा गया, सटक गया। मदर टेरेसा, जिसको जीते जी चमत्कारी संत घोषित किया गया, जो छूकर के बीमारियों को दूर कर दिया करती थी, लेकिन आपको मालूम है वही मदर टेरेसा हॉस्पिटल में तड़प तड़प के मरी। किसी ने सवाल उठाया, अरे रामदेव बाबा ने क्या खुद को कभी भगवान घोषित किया, या चमत्कारी संत घोषित किया, या अवतारी घोषित किया? किसान के खेत से उनकी जड़ी बूटी लेकर के मिलावट रहित वस्तुएं हम तक पहुंचा करके क्या कोई अपराध कर दिया? या माल्या नीरव मोदी की तरह देश को लूटने का अपराध किया? या हाफिज सईद, दाऊद आदि जैसे आतंकवादियों जैसा कोई कार्य किया, या वैश्विक अपराध किया? आप अपनी जेब कटवा करके फेयर एंड लवली अपने गालों पर रगड़ते रहे इतने सालों से, क्या गोरे हो पाए? आपने कभी सवाल किया, क्या पूछा? जो कोलगेट, जो हड्डियों का चूरा इतने समय से 60 साल से लगभग जो दांतों पर हम रगड़ते रहे, कभी आपने विचार किया कि एक साधारण संत बाल कृष्ण उसी कोलगेट को वेद शक्ति बनाने पर मजबूर कर देगा? आपको तकलीफ रामदेव बाबा से है, इन कंपनियों से नहीं, क्योंकि ये कंपनियां तुम्हारी रिश्तेदार लगती हैं ना, क्योंकि ये सारा का सारा फंड भारत सरकार को दे देती हैं, हमारे भारत में इनका पैसा लगता है। अरे मेरे भाई बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको मालूम है एक वो कंपनी है जॉनसन, जिसको 32,000 करोड़ का जुर्माना किया गया? आप गूगल करके देखिए, आज भी उसके प्रोडक्ट बाजारों में चल रहे हैं और हम बड़े जोर शराबे से खरीद रहे हैं उन्हें। कभी आपने सवाल पूछा कि इसको बैन क्यों नहीं किया? क्या आपने कभी ऐसी पोस्ट डाली? अरे अपने त्यौहार और अपने संतों का मजाक बना करके आप समझते हो, गाली देकर के आप समझते हो कि आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। अगर रामदेव बाबा और बालकृष्ण को गाली दे करके आप 30 मार्खा बनते हो, या फिर आप ये सोचते हो कि आपको भारत रत्न मिल जाएगा? अरे ऊपर बैठ करके भगत सिंह, राजगुरु, आज़ाद, सावरकर, चंद्रशेखर आदि भी ये सिर पीटते होंगे अपना, ये विचार करते होंगे कि हमने किन निकम्मों के लिए अपने आप को खामखा फांसी पर चढ़ा दिया। अरे एक बार विचार करिएगा मेरे भाई बहन, एक बार विचार करना कि क्या होगा इससे, किसका फायदा होगा, हम किसके मोहरे बने हुए हैं। पतंजलि ने बंदूक की नोक पर आपको लूटा नहीं है, आपकी जेब नहीं काटी रामदेव बाबा ने, बालकृष्ण जी ने समोसा चटनी ताबीज भभूत के नाम पर आपको उल्लू बनाने का काम नहीं किया। अरे आपको मालूम होना चाहिए कि 2000 साल पहले प्रमाण है, 100 प्रकार की सर्जरियां हमारे वैद्य किया करते थे, और आज तक भी आयुर्वेद पर कोई अनुसंधान नहीं किया गया, और एलोपैथिक पर ही सारा का सारा बजट खर्च किया जाता है। जरा विचार करना चाहिए धर्म प्रेमियों। मैं रामदेव बाबा के यहाँ 7-8 दिन योग ग्राम में रह करके आया हूँ। ऐसी ऐसी असाध्य बीमारियां वहाँ मैंने ठीक होती हुई देखी हैं, जिसका मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, मैं उसका खुद गवाह हूँ। मैंने देखा, और कोरोनिल जिसने खाई वह कोरोना से बच गया। मैं भी कोरोना की चपेट में आया था। कथा करता हूँ, 244वीं मेरी जीवन की कथा चल रही है। इतने सारे लोगों को मैंने देखा है जिन्होंने कोरोनिल खाई, वो कोरोना से बच गए, उनको कोरोना नहीं हुआ, और कोरोना हुआ तो घर पर ही वह ठीक हो गए, काढ़ा पी करके ही ठीक हो गए। और एम्स ने भी, अभी कल परसों मैंने अखबार में देखा था, एम्स ने भी ये दावा किया कि आयुर्वेद से ही सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। मजाक बना देते हैं अपने त्यौहार का, शर्म नहीं आती? अपने देवताओं का, अपने शास्त्रों का, अपने आयुर्वेद का मजाक बना देते हैं। तुम्हें मालूम है जमीन बिक गई, 20-25 लाख रुपया डॉक्टर को दिया, जब डेड बॉडी दी, 20-25 लाख रुपया खर्च करके भी जीवित नहीं रह पाए, बच नहीं पाए। कहने का मेरा मतलब ये है कि मुझे नहीं कहने चाहिए, मैं तथाकथित डॉक्टरों की बातें कर रहा हूँ, तथाकथित हॉस्पिटलों की बातें कर रहा हूँ, कि उन हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर पर मृतक व्यक्ति को कई कई दिन रख करके अपनी जेबें भरते रहते हैं ये लोग। ये कौन सी संस्था है जो रामदेव बाबा पर उंगली उठा रही है, 1000 करोड़ लेने की बात कर रही है? तुम्हारी आंखें फट गई? क्या तुम देश का भला नहीं देख सकते? इस देश में रहते हो, इस देश का खाते हो कम से कम। अरे आज के मनुष्य से ज़्यादा तो कुत्ता वफादार है, जिसकी रोटी खाता कम से कम उसके लिए भौंकता तो है, उसके लिए पूरी रात भर पहरा तो देता है। लेकिन तुम अपने देश के विपरीत बोलते हो, देश के खिलाफ पोस्ट डालते हो। शर्म आनी चाहिए। ऐसे समय में मेरा आपसे निवेदन है, मुझे अपने व्यवहार के प्रति, अपने स्वभाव के विपरीत बातें करना ठीक नहीं, उचित नहीं, लेकिन ये आवश्यक है, ये अनिवार्य है। और मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, ऐसी पोस्टों को बिल्कुल शेयर मत करिए। पोस्ट शेयर करनी है तो स्वाभिमान भारत की पोस्ट शेयर करिए।
अपने देश के लिए बोलिए, अपने देश के लिए लड़िए। अगर आज का युवान इस गलत दिशा में जा रहा है तो आगे देश का भविष्य क्या होगा? गुलाम बनना है क्या? अरे एक ही हिंदुस्तान है बस, और वो भी हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं है। विचार करना होगा आप लोगों को। खैर, आपको सद्बुद्धि परमात्मा दे, आपको अच्छा लगे, और युवाओं को इस पोस्ट को जरूर श्रवण कराएं, सुनाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।